में एक जगत विख्यात हारून उल रशीद नामक खलीफा का राज्य था। उन दिनों बगदाद में एक साधारण सौदागर भी रहता था। उसके न कोई बीवी थी और न कोई संतान। वह ज्यों त्यों करके अपने दिन बिता रहा था। एक रात जब वह अपने मकान में सोया हुआ था तो उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आकर उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया है। उस वृद्ध ने उसको फटकार सुनाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मक्का मुअज्जमा हज के लिए क्यों नहीं जाता? उस दिन अली ख्वाजा ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दिया, परंतु वही स्वप्न वह प्रति रात लगातार कई दिनों तक देखता रहा। तो उसे भय लगने लगा कि इस वृद्ध की आज्ञा का पालन न करूं तो हो सकता है कि किसी प्रकार का दुख मुझ पर आ जाए। यह सोच उसने जल्दी से जल्दी समय निकालकर हज यात्रा को जाने का निश्चय कर लिया। मन में ऐसा निश्चय करके उसने पहले तो अपनी दुकान का माल बेच डाला, बाद में अन्य सामान और अंत में दुकान के भी दाम वसूल कर लिए। इस तरह जो धन उसने इकट्ठा कर लिया उससे उसने हज यात्रा का प्रबंध कर लिया। इतना करने पर भी उसके पास कुछ सोने की मोहरें बच रही। अब उसे यह चिंता लगी कि इनका क्या किया जाए। वह इनको सुरक्षित करने के उपाय पर सोच विचार करने लगा तो उसे एक ख्याल आया। उसने इन मोहरों को एक मर्तबान में डाल दिया और ऊपर से ताज़ा जैतून भर दिए। मर्तबान का मुंह ठीक तरह से ढककर उसने मर्तबान उठाया और अपने एक सौदागर मित्र के पास ले गया। उसने उससे कहा, भाई, आप जानते हैं कि मैं हज करने को जा रहा हूँ। मेरे पास जैतूनों का यह मर्तबान बचा हुआ है, क्या आप इसे अपने पास रख लेंगे? मैं जब लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। सौदागर ने उत्तर दिया, भाई अली, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम यह चाबियां लो और मेरे मालगोदाम में जिस जगह चाहो रख दो। आप जब लौटेंगे तो जो का त्यों वही पड़ा मिलेगा। इस पर अली ख्वाजा ने चाबियां ली और अपना मर्तबान उसके मालगोदाम में एक कोने में रख दिया। सौदागर को धन्यवाद देकर वह दूसरे दिन हज यात्रा के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि 7 बरस हो गए और अली ख्वाजा वापस न लौटा। इतनी देर में एक दिन सौदागर की पत्नी को जैतूनों के खाने का ख्याल आया और वह अपने पति से बोली, बहुत दिन से हम लोगों ने जैतून चखे तक नहीं। पत्नी की बात सुनते ही सौदागर को अली ख्वाजा के जैतूनों के मर्तबान की याद आई और वह बोला, तूने जैतूनों का नाम क्या लिया कि एक भोली बिसरी बात याद दिला दी। मुझे इस समय अली ख्वाजा की याद आ गई जो आज से 7 वर्ष पहले हज के लिए गया था और जाते समय मेरे पास जैतून से भरा मर्तबान अमानत रूप में छोड़ गया था। न मालूम अली ख्वाजा का क्या हुआ, वह जीवित है या मर गया, इसका इल्म खुदा को ही है। सौदागर की बीवी ने पूछा, पर इसकी याद आपको किस तरह आई? इस पर सौदागर बोला, वह जो जैतूनों का मर्तबान मेरे गोदाम में छोड़ गया है, चलो उसी में से इस समय जैतून निकाल लें। वह अवश्य मर गया होगा, मुझे उसके वापस लौट आने की अब कोई आशा नहीं। उसकी बीवी, जो एक नेक दिल औरत थी, उससे मनाही करते हुए बोली, खबरदार, ऐसी बात न करना, यह तो अमानत में ख़यानत है। हो सकता है वह जीवित हो और लौट आए, फिर आप क्या कहेंगे उससे? कितनी शर्म की बात होगी यार। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि ऐसा बुरा काम मत करो। कितनी भोली है तो, और कितनी बेसिर पैर की बात करती है। न तो अली ख्वाजा वापस आएगा और न मुझे उसके सामने लज्जित ही होना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि वह मर चुका है। आपकी इच्छा जो चाहे सो करें, पर मेरी मर्जी इसमें नहीं है। मेरा दिल तो यही कहता है कि ऐसा करना अपराध है। इस पर भी यदि आपकी इच्छा हो तो निकाल लीजिए, परंतु बाद में मुझसे यह न कहिएगा कि तूने नहीं कहा था। सौदागर को बीवी की बात न माननी थी और न ही मानी। उसने हाथ में दिया लिया और मालगोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने मर्तबान को एक कोने में पड़ा पाया। उस पर गर्द और मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसने उसको झाड़कर साफ किया और ऊपर का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने से उसके बीच में से सड़े हुए जैतूनों की सरांद आई और उसका दिमाग चाटने लगी। इस पर उसने मर्तबान को उठाया और पास ही एक मेज पर ले आया। उसने ये देखने के लिए कि अच्छे अच्छे जैतून कौन कौन से होंगे, मर्तबान को मेज पर उलटा। उलटने के साथ ही उसमें से एक मुहर नीचे गिर पड़ी। सौदागर ने कहा, अरे ये क्या, ये मुहर कैसी? कहकर उसने जल्दी से मर्तबान में हाथ डाला तो देखा कि उसमें जैतूनों के नीचे मोहरें भरी पड़ी है। मोहरें देखते ही उसके मन में लोभ हुआ और नीयत बदल गई। उसने यह तय कर लिया कि जो भी हो यह बात बीवी से न कहूँगा। फिर वह बीवी के पास गया और बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, जैतून तो गल सड़ गए हैं, एक भी काम का नहीं है। सो मैंने फिर से मर्तबान को वैसे ही बंद करके रख दिया है। अगर अली ख्वाजा लौटकर आया भी
तो उसको पता न चलेगा कि यह खोला गया है। बीवी ने फिर कहा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपने इसको खोलकर अच्छा नहीं किया। खाना खाकर सौदागर किसी बहाने से फिर माल गोदाम में गया। उसने मर्तबान में से सारी मोहरें निकालकर अपने संदूक में रखी। दूसरे दिन उसने बाजार से नई ताज़ा जैतून लाकर उनको मर्तबान में भर दिया और उसी स्थान पर रखा जहां पर अली ख्वाजा ने रख दिया था। संयोग से दूसरे ही दिन अली ख्वाजा लौट आया और सीधा सौदागर के पास गया। उसे जीवित देख सौदागर तो चकित रह गया, परंतु अपनी हैरानी को छिपाते हुए उसने अली ख्वाजा का खूब स्वागत किया। कुछ समय तक कुशल समाचार पूछने के बाद अली ख्वाजा बोला, भैया, क्या मेरा मर्तबान सुरक्षित है? अरे हाँ, बिल्कुल उसी तरह और उसी स्थान पर जहाँ तुम छोड़ गए थे। मुझे क्या पड़ी थी कि उसको देखता। ये लो चाबियां और निकाल कर ले जाओ। अली ख्वाजा ने चाबियां ली और माल गोदाम की ओर गया। उधर से मर्तबान निकाल कर लाया। उसने उधर 1 मिनट भी न खोया और सीधा अपने मकान पर गया। वहां जाकर उसने मर्तबान को खोला, परंतु उसने एक भी मुहर न पा और ताजे जैतून भरे देख उसका हर्ष शोक में बदल गया। उसके होंठ सूख गए। वह पागल की तरह सौदागर के पास भागा भागा आया और वहां पहुंचकर बोला, मित्र, तुम मुझे इस प्रकार एकदम लौट आते देखकर अवश्य हैरान हो गए होगे, परंतु मैं ये कहने आया हूँ कि मुझे अपने मर्तबान में रखी हुई 100 मुहरें नहीं मिल रही है। ये क्या बात है? मैंने इन्हें जैतूनों के नीचे छिपा कर रखा था। यदि आप किसी कारणवश निकाल कर अपने काम में लाए हो तो कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो दे देना। हाँ, मुझे इस समय केवल रसीद लिख दे। सौदागर की नीयत बदल चुकी थी, इसलिए उसने इस बात का उत्तर पहले ही सोच रखा था। अतः जब अली ख्वाजा ने यह प्रश्न किया तो वह बोला, आप किन मोहरों की बात करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। क्या आपको अपना मर्तबान जो का त्यों पड़ा हुआ नहीं मिला? मुझे क्या मालूम कि आपने इसमें क्या रखा था। आपने चाहे इसमें मोहरें रखी हो चाहे राख, जो कुछ भी रखा होगा वह उसी में होगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। सौदागर से यह उत्तर पाकर अली ख्वाजा की आंखों से टप टप करके आंसू बह चले। वह सिसकियां भरता हुआ बोला, खुदा के लिए मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी जन्म भर की कमाई इतनी ही थी, मुझ पर तरस खाओ। खुदा का वास्ता देता हो, मुझे मेरा धन लौटा दो। अली ख्वाजा के इस प्रकार गिड़गिड़ाने का सौदागर के मन पर वही प्रभाव हुआ जो मरुस्थल पर वर्षा का। वह टस से मस न हुआ। यह देख अली ख्वाजा ने फिर कहा, अच्छा, तो मैं काजी के पास अपना प्रार्थना पत्र दूंगा। वह वहां से निकलकर सीधा काजी की अदालत में गया। अपना हाल सुनाया, परंतु कोई गवाह न होने के कारण उसका मुकदमा खारिज हो गया। यद्यपि काजी की अदालत में वह हार गया, तथापि उसने हिम्मत न हारी और अपनी कहानी खलीफा तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। उसने एक नया प्रार्थना पत्र तैयार किया। उसे लेकर वह शहर के ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहां से खलीफा का आना जरूरी था। खलीफा मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटे तो अली ख्वाजा ने अपना प्रार्थना पत्र उनके रथ में फेंक दिया। खलीफा ने उसे उठाकर रख लिया। महल में पहुंचने पर उसको पढ़ा। एक बार पढ़कर उसको फुर्सत में फिर देखने के लिए रख दिया। खलीफा की आदत थी कि वह रात के समय वेश बदलकर शहर में इस बात का पता करने जाता था कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं करता। इस रात जब खलीफा अपने प्रधानमंत्री सहित गश्त पर निकले तो एक स्थान पर उन्हें कुछ शोर सा सुनाई दिया। वे दोनों उस स्थान के समीप पहुंचे तो एक दरवाजे की आड़ में छिपकर देखने लगे। उस स्थान पर कुछ बालक अपने खेल में लगे थे। इनका खेल देखने के लिए खलीफा वहीं रुक गए और गुप्त रूप से देखने लगे। चांदनी रात थी। वे सब बालक एक विशेष स्थान पर गए। वहां एक बालक ने कहा, मित्रों, अब काजी का खेल खेलें। मैं काजी बनता हूँ और तुम लोग अली ख्वाजा और सौदागर को मेरे पास न्याय के लिए बुलाओ। खलीफा ने यह शब्द सुने तो उन्हें उस प्रार्थना पत्र की याद आई जो उन्हें दिन में प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने वजीर से तब तक वहीं ठहरने के लिए कहा जब तक ये बालक खेलना खत्म कर लें। इसके बाद उन बालकों ने इस नाटक के पात्र भी आपस में ही नियुक्त किए और उनकी अदालत शुरू हुई। काजी बना हुआ बालक गंभीर मुद्रा में पास ही एक बड़े से पत्थर को कुर्सी बनाकर बैठ गया। 2 अफसरों ने बालक अली ख्वाजा और सौदागर को अदालत में हाजिर किया। इस पर बालक काजी ने जबान खोली, सौदागर, तुम्हें इस अभियोग के उत्तर में अपना पक्ष पेश करने की आज्ञा दी जाती है। कहो, तुम्हें क्या कहना है? बालक सौदागर ने उत्तर दिया, सरकार, अली ख्वाजा का अभियोग झूठा है। मुझे मोहरों का पता तक नहीं है। यदि आपका हुक्म हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। काजी, नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है।
मैं पहले उस मर्तबान को देखना चाहता हूँ। अली ख्वाजा, क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं हुजूर। तो लाकर अदालत में पेश करो। बालक अली ख्वाजा चला गया और कुछ ही समय में एक मर्तबान लाकर काजी के सामने रख दिया। अब काजी ने पूछा, क्या यह वही मर्तबान है? अली ख्वाजा और सौदागर ने देखकर कहा, हाँ हुजूर, ये वही मर्तबान है। तब काजी ने उसका ढक्कन उठाने की तथा एक जैतून लाकर दिखाने की आज्ञा दी। जैतून उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो जैतून छक रहे हो और कहा, ये तो बड़े स्वादिष्ट जैतून है, बिल्कुल ताज़ा, मानो आज ही पेड़ पर से उतारे गए हो। पर अली ख्वाजा, तुम तो कहते हो कि ये 7 साल पुराने हैं। अच्छा तो यह है कि इसकी जांच के लिए किसी जैतून बेचने वाले को अदालत में बुलाया जाए ताकि वह इनकी परख करके बताए। इस पर एक जैतून बेचने वाले को हाजिर किया गया। काजी बने हुए लड़के ने उससे पूछा, सौदागर, जैतूनों की आम आयु क्या होती है? वे कितने समय तक ठीक रखे जा सकते हैं? ठीक ठीक और सोच समझकर दोनों बातें बताओ। सरकार, यह फल केवल 3 वर्ष तक ठीक रखा जा सकता है, इसके बाद यह खाने के काम का नहीं रहता। काजी, अच्छा, तो इस जैतून को चखो और बताओ कि यह कितने समय पुराने हैं। उसने मानो जैतून हाथ में लिया और चखा, फिर कहा, ये तो बिल्कुल ताजा है, मालूम होता है कि इनको रखे अभी 3 महीने से अधिक नहीं हुए। काजी ने कहा, फिर सोचकर उत्तर दो, भूल न करना। ये दोनों कहते हैं कि यह 7 वर्ष पुराने हैं। इस पर अपराधी सौदागर ने कुछ कहना चाहा, परंतु काजी ने डांटते हुए कहा, जबान बंद करो, एक तो चोर और दूसरे चतुर। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर लटका दो। यह अपराधी है। उस बालक सौदागर को सिपाही ले गए और झूठ मूठ फांसी दी तो सब बालक खूब तालियां बजा बजा कर खुशियां मनाने लगे। खेल खत्म हो गया। खलीफा और वजीर भी वहां से चल दिए। उन्होंने वजीर से कहा, इस बालक का पता निकालो और कल दरबार में हाजिर करो। सौदागर और अली ख्वाजा को भी उस मर्तबान के साथ पेश करो। एक जैतून बेचने वाले को भी साथ ही हाजिर करो। दूसरे दिन इन सबको दरबार में पेश किया गया। खलीफा ने बालक को अपने पास एक अच्छा स्थान दिया और कहा, बालक, ये हैं अली ख्वाजा और सौदागर, इनका न्याय करो। बालक ने ठीक उसी तरह से न्याय किया जैसे उसने खेल में किया था। सौदागर समझ गया कि वह बच नहीं पाएगा। वह रोने पीटने लगा और दया के लिए प्रार्थना करने लगा, परंतु खलीफा ने डांट कर कहा, इसको ले जाकर फांसी पर लटका दो। सौदागर से पहले मोहरें वसूल की गईं और बाद में उसे फांसी दी गई। बालक की प्रशंसा हुई और खलीफा ने उसको उचित इनाम देकर घर लौटा दिया। इस तरह बालक ने खेल ही खेल में एक कठिन मुकदमा हल कर दिया। दानी देश के अचानक तेज बारिश में घिरे 15 वर्षीय शिकारी पर्तो ने एक गुफा में शरण ली। अविश्वसनीय था, गुफा में पर्तो ने जो देखा, उसने देखा एक बूढ़ा जिसका सिर मानव का था और धड़ सांप का। 4 सांप उसके आसपास लौट रहे थे। मानव सिर और सांप धड़, वह बूढ़ा सर्प नरेश था, सांपों का राजा नागराज। आग जलाकर पर्तो ने अपने गीले कपड़े सुखाए। अलाव में विभिन्न पशु पक्षियों का मांस भूनकर कबाब तैयार किए। सांपों व सांपों के राजा को खिलाए, फिर खुद भी खाए। कबाब खाकर सर्प नरेश ने कहा, जो कबाब खिलाए वो पानी भी अवश्य पिलाए। पर्तो कुएं से पानी की मश्क चमड़े से बनी थैली भर लाया। पत्थर को छेनी से खुरच खुरच कर उसमें एक कटोरा सा बना दिया और कटोरे में पानी उड़ेल दिया। उस कटोरे में से पानी पीकर सभी नाग पानी अपने स्थान पर जा बैठे। लेकिन नागराज ने कहा, बच्चे, अब तुम पानी कैसे पिलाओगे? पर्तो ने लकड़ी के एक गहरी करछुल बनाई और नागराज की प्यास बुझाई। 3 दिन 3 रातें लगातार वर्षा होती रही। गुफा में ही रुकने के अलावा कोई और समाधान भी तो नहीं था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस गुफा तक सदा के लिए एक कुल्या पहुंचा दो? नागराज ने पर्तो से कहा, और पर्तो ने एक पहाड़ी झरने का पानी कुल्या खोद कर गुफा तक पहुंचा दिया। फिर उसने एक बहुत बड़े बारहसिंगे का शिकार किया, उसके मांस के कबाब बनाए। आप ये कबाब खा लेना, मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे जरूर मिलूंगा। पर्तो ने नागराज से कहा। नागराज ने एक नागमणि पर्तो को देते हुए कहा, अंधेरे में आग की तरह चमकने वाली यह नागमणि तुम नीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना। तुमने मुझे भोजन और पानी दिया, अब से तुम मेरे बेटे हो। किसी के सामने अपने वस्त्र मत उतारना, तुम्हारी पीठ के इस निशान को कोई देख न पाए।
यह कहकर नागराज ने परतों की पीठ पर एक चिन्ह बना दिया और परतों वहां से चल दिया। फिरंगिस्तान, फ्रांस जाकर उसने वह मणि बेच दी। वहां एक घर बनाया। 40 बहनें खरीदकर वापस उसी गुफा में आया। बहरी काटकर उसने सांपों को खिला दी और एक मेमने के कबाब बनाकर नागराज को खिला दिए। नागराज ने उसे एक और मणि देते हुए कहा, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। मैं सांपों का राजा शाहमरार हूँ। अदानी देश का बादशाह एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उसके शरीर पर भयानक फोड़े निकल आए थे। फिरंगिस्तानी हकीमों ने उसके फोड़ों पर मुर्गे का खून लगाने की राय दी थी, जिससे राजा की वेदना में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन यह कमी क्षणिक थी। उसने बिस्तर पकड़ लिया था। शाही हकीम ने कहा, बादशाह, अगर कोई आदमी सही हकीम को यहाँ ले आए तो मैं आपको एक दिन में ही पैरों पर खड़ा कर दूंगा। शाही हकीम ने अपनी दिव्य दृष्टि से परतों की पीठ पर बना शाहमरार का चिन्ह देख लिया था। परतों को बुलवाया गया। बादशाह ने उसे शाहमरार को फौरन शाही महल में पेश करने का हुक्म दिया। परतों ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे कई प्रकार की यातनाएं दी गईं, और जब यातनाएं असहनीय हो गईं तो परतों शाहमरार को शाही महल में लाने को राजी हो गया। 10-12 सिंहों का शिकार कर परतों फिर गुफा में लौट आया। शाहमरार भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुका था कि परतों आने वाला है। वह परतों के शरीर पर कोड़ों के जख्मों और उनसे बह रहे खून को देखकर बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह वे दोनों चल दिए। परतों आगे आगे, पीछे पीछे शाहमरार। तुम्हें इसी गुफा में खाना मिलता रहेगा, तुम यहीं रहो। चलने से पहले शाहमरार ने अपने सापों से कहा। चलते चलते वे दोनों नवरोज पर्वत पर पहुंचे। नवरोज पर्वत नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से महक रहा था। शाहमरार ने एक फूल तोड़कर परतों को दिया और कहा, इसे बिना चबाए निगल जाओ। शाहमरार ने 5 सुगंधित फूल और तोड़े, परतों को दिए और कहा, इन फूलों को उबालकर 3 खुराकें पी जाओ। फूलों को उबालकर पी हुई दवा ने उसके सब घावों को भर दिया। परतों ने कहा, शाहमरार, आपके सिर में 4 मस्तिष्क है। सिर के बाएं भाग के 2 मस्तिष्क विषैले हैं और दाएं भाग वाले 2 मस्तिष्क किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं। शाहमरार ने कहा, इसका मतलब यह है कि मेरी फूलों वाली दवाई ने तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दिया है। अब तुम मुझे 7 वर्ष पुरानी शराब पिलाओ, मुझे बांध दो, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो और मुझे दफना दो। हाँ, उन 4 सांपों को खाना जरूर भेजते रहना। उन्हें मेरी मौत के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इस मुल्क को तहस नहस कर देंगे। शाहमरार के आदेशानुसार काम करते हुए परतों ने उसके सिर से 2 दवाइयाँ निकाली, एक जहरीली, दूसरी उपचार करने वाली, और दोनों दवाइयाँ लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत हो गया। बादशाह ने शाही हकीम को दवा चखने के लिए कहा। परतों ने शाही हकीम को चखने के लिए जहरीली दवा दे दी, जिसे छकते ही शाही हकीम के प्राण पखेरु उड़ गए। तो तुम मेरा इलाज करने आए थे? बादशाह चिल्लाया। परतु शिकारी ने उसी समय उपचार करने वाली अच्छी दवा पहले स्वयं छकी, फिर बादशाह को दी। दवा पीते ही बादशाह रोग मुक्त हो गया। उसके शरीर के सब फोड़े गायब हो चुके थे। अब परतु शिकारी शाही हकदीम बन गया और यही शाही हकदीम आगे चलकर लुकमान कहलाया। इसी दौरान एक सांप को शाहमरार की मृत्यु की भनक लग गई और उसने यह बात शाहमरार के 4 सांपों को बताई, जिन्होंने उस देश में विभत्स नरसंहार आरंभ कर दिया। बादशाह ने लुकमान से समस्या का समाधान पूछा तो लुकमान शाहमरार की माला, जिससे वो परमात्मा का नाम जपता था, और जानवरों के कलेजे की 40 गठरियां लेकर सांपों के पास गया, जिन्हें देखते ही वो 4 सांप शांत हो गए। उन्होंने लुकमान को अपना राजा मान लिया। जब तक तुम्हें उपहार मिलते रहेंगे, विश्वस्त रहना कि तुम्हारा राजा जिंदा है, लुकमान ने उनसे कहा। अब लुकमान बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। शाहमरार के मस्तिष्क से बनी दवा तो मुर्दों को भी झिला पुनर्जीवित कर देती थी। 7 साल उस देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन एक नौकरानी, जो रोज लुकमान के घर में झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने आती थी, एक सुंदर युवक को लेकर आई। उसने लुकमान से कहा कि यह युवक मूक बधिर है, बोल सुन नहीं सकता, और लुकमान से विनती की, इसे अपना शिष्य बना लीजिए। लुकमान मान तो गया, लेकिन 1 महीने बाद उसने नौकरानी से कहा, मुझे यह युवक मूक बधिर नहीं लगता। लुकमान ने भी अपनी औषधियों के रहस्यों को उस युवक से छिपाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी मूक बधिर होने का ढोंग करने वाला यह युवक चोरी छिपे लुकमान के उपचार के सब रहस्यों को सीखता समझता रहा। लुकमान ने उस युवक को बहुत सी यंत्रणाएं दी, उसकी बहुत सी परीक्षाएं ली,
परंतु वह युवक एक आदर्श शिष्य की तरह यंत्रणाएं भी सहन करता रहा और अपने गुरु की सब कसौटियों पर खरा भी उतरता रहा। 7 साल वह लुकमान के साथ रहा और 7 साल वह मूक बधिर होने का नाटक करता रहा। एक दिन सुदूर देश का एक अमीर लुकमान के पास अपना उपचार करवाने के लिए आया। वह अजीब से सरदर्द से कई सालों से काफी परेशान था। लुकमान ने अपने रोगी के साथ खुद को शल्य चिकित्सा कक्ष में बंद कर लिया, उसे शरबत पिलाया और रोगी के बेहोश होते ही तेज चाकू से उसका सर खोल दिया। रोगी के सिर के भीतर मस्तिष्क से 8 सिरों वाला एक दैत्य चिपका हुआ था। लुकमान ने दैत्य को रोगी के मस्तिष्क से छुड़ाने के लिए सभी संभव यत्न किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लुकमान थक हार चुका था। उसे लगने लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। तथाकथित मूक बधिर शिष्य यह सब देख रहा था। उसे रहा नहीं गया और वह चिल्ला उठा, उस्ताद साहब, चिमकी आग में लाल गर्म कीजिए, फिर इस दैत्य को खींच लीजिए। इस तरह लुकमान का रोगी तो ठीक हो गया, लेकिन शिष्य भाग गया। शिष्य ने 3 बड़ी देगचियां ली। उसने पहली देगची दूध से भर दी, तीसरी शराब से और बीच वाली दूसरी में वह खुद छुपकर बैठ गया। हकीम लुकमान ने अपने शिष्य को बहुत ढूंढा। दिव्य दृष्टि से वह इतना तो जान ही गया था कि उसका शिष्य सफेद और लाल समुद्र के बीच सूखी जमीन पर कहीं है। सभी समुद्रों में, सभी दिशाओं में हकीम लुकमान तैरा, लेकिन शिष्य कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपने शिष्य की माँ के पास आकर गिड़गिड़ाया, मैं 140 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे अपने बेटे, मेरे शिष्य से मिलवा दो। मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि वह सफेद और लाल समुद्र के बीच सूखी जमीन पर कहीं है। मुझे उससे मिलवा दो, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। नौकरानी ने अपने बेटे को देगची से घसीटकर बाहर निकाला और लुकमान के सामने हाजिर कर दिया। आओ बच्चे, उपचार के और भी सभी रहस्य मुझसे सीख लो। मेरे मरने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। शागिर्द ने अपने उस्ताद का हाथ चूम लिया। शागिर्द वापस आ गया था। लुकमान ने स्वयं को पुनः युवा बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने शिष्य को समझाया, एक बड़ी देगची पानी डालकर आग पर रखकर उबाल लेना, मुझे यह शरबत पिला देना, उबलते हुए पानी में मुझे डालकर देगची का ढक्कन लगा देना। 7 घंटे बाद देगची से बाहर निकालकर मुझे कपास की रोई में लपेट देना और इस दवा की सारी बूंदें मेरे मुंह में उंडेल देना। उस्ताद ने जैसा कहा था, शागिर्द ने वैसा ही किया, लेकिन उस्ताद के मुंह में दवाई उड़ेलते हुए उसका हाथ कांप गया। लुकमान के मुंह में तो बस एक ही बूंद प्रवेश कर पाई। उस बूंद ने लुकमान को बस इतना कहने का सामर्थ्य लौटाया, उड़ेलो उड़ेलो उड़ेलो, बस। लुकमान मर चुका था। शिष्य ने शाहमरार के साथ ही लुकमान को दफना दिया और खुद एक मशहूर हकीम बन गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट करें। चलिए आज की अगली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक गरीब गांव वाला था जो जंगल से लकड़ी काटकर और उसको बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 7 बेटियां थी। उसने कभी मांस नहीं खाया था और न ही कभी जूता पहना था। बस एक फटा सा कपड़ा उसकी पीठ पर पड़ा रहता था। एक दिन जब उसको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उस समय अच्छी किस्मत लाने वाली चिड़िया ह्यूमा उसके आसपास घूम रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो बहुत गरीब और बीमार है। ये देखकर उसको उस आदमी पर दया आ गई। वह उस आदमी के पास से उड़ी और उसने एक सोने का अंडा उसकी लकड़ियों के गट्ठ के पास डाल दिया। कुछ देर बाद जब उस लकड़हारे की आंख खुली तो उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठ के पास एक सोने का अंडा पड़ा देखा। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे उठाकर अपने कमर में बांधने वाले कपड़े में बांध लिया। उसको लेकर वह वानी के पास गया जो अक्सर उसकी लकड़ियां खरीदा करता था। उसने वानी को वह सोने का अंडा भी बेच दिया। वह सोने का अंडा उसने बहुत थोड़े से पैसे देकर उससे खरीद लिया, क्योंकि लकड़हारे बेचारे को तो पता ही नहीं था कि वह अंडा कितना कीमती था, पर वानी इस बात को जानता था। उसने लकड़हारे से कहा कि वह उसको वह चिड़िया ला कर दे जिसका यह अंडा था, और वह उसको बदले में उसको 1 रुपया देगा। लकड़हारे ने उससे उस चिड़िया को लाने का वायदा किया और घर चला गया। अगले दिन वह सुबह ही जंगल चला गया और रोज की तरह लकड़ी काटकर अपना गट्ठ तैयार किया। उसको लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। लौटते समय वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे उसने पहले दिन अंडा पाया था और सोने का बहाना करने लगा। ह्यूमा चिड़िया वहां फिर आई और यह देखते हुए
कि वह आदमी अभी भी उतना ही गरीब था जितना कि कल। तो उसको लगा कि शायद उसने उसका दिया हुआ अंडा देखा नहीं होगा, तो उसने वही एक और अंडा इस तरह से उसके पास दे दिया कि जागने पर वह उसको देखने से किसी भी तरह से न चूक सके। पर लकड़हारे ने उस चिड़िया का देख लिया, उसे पकड़ लिया और लकड़ी बेचने वाले के पास लेकर चल दिया। चिड़िया चिल्लाई, अरे तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझको मारना नहीं और मुझे बंद भी नहीं करना। मुझे छोड़ दो, तुमको इसका इनाम जरूर मिलेगा। देखो, तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और उसको आग के पास ले जाओ तो तुम बहुत जल्दी मेरे देश को काफ पहुंच जाओगे, जहां मेरे माता पिता तुमको इनाम देंगे जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत भी नहीं लगा सकेगा। पर वह लकड़हारा तो सुनने वाला नहीं था। वह तो बस 1 रुपये के पीछे पागल था, जो कि इस चिड़िया को उसे दे देने पर उसे यकीनन ही मिल जाता। सो उसने वह चिड़िया एक कपड़े में बांधी और तेजी के साथ वानी के पास भाग चला। अब क्योंकि वह चिड़िया एक कपड़े में बंद थी, सो वह वानी के पास पहुंचने से पहले ही दम घुट जाने की वजह से मर गई। लकड़हारे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे वानी इस मरी हुई चिड़िया का 1 रुपया नहीं देगा। हाँ, अब मैं इसका एक पंख आग के पास ले जाता हूँ। हो सकता है कि मरी हुई और जिंदा चिड़िया के पंख में कोई खास फर्क ना हो। उसने ऐसा ही किया तो लो, वह तो तुरंत ही कोहकाफ के पहाड़ पर मौजूद था, जहाँ उसने चिड़िया के माता पिता को ढूंढ लिया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। सोचो जरा, जब उन्होंने मरी हुई चिड़िया को देखा होगा तो उनको कितना अफसोस हुआ होगा। वे सब मिलकर बहुत रोए। तभी वहां से एक अजनबी चिड़िया गुजर रही थी, तो उसने इन सब के रोने की आवाज सुनी। वह वहां आई और उनसे पूछा कि क्या बात थी और वे सब क्यों रो रहे थे। ये चिड़िया अपनी चोंच में घास का एक तिनका दबाए लिए चली आ रही थी, जिससे वह किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वह बोली, आप सब क्यों रो रहे हैं? वे सब चिड़ियां बोली, क्योंकि हमारा एक संबंधी मर गया है और अब हम उससे फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे। उस अजनबी चिड़िया ने कहा, तुम लोग रो नहीं, तुम्हारी यह चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी। कहकर उसने वह घास का तिनका जो उसकी चोंच में था उसके मुंह में रख दिया और लो, वह तो तुरंत ही जिंदा हो गई। जब ह्यूमा चिड़िया ने लकड़हारे को देखा तो उसने उसकी बेवफाई और लापरवाही पर बहुत डांटा और बोली, मैं तो तुमको बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाना चाहती थी, पर अब तुम अपना लकड़ी का यह गट्ठ उठाओ और अपने घर जाओ। उस चिड़िया के यह कहते ही लकड़हारे ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहां वह लकड़ियां काटा करता था। उसका लकड़ी का गट्ठ भी वहीं पड़ा था जहां वह कोहकाफ जाने से पहले उसको छोड़कर गया था। उसने अपना वह लकड़ी का गट्ठ बेचा और फिर दुखी मन से अपनी पत्नी और बच्चियों के पास अपने घर चला गया। इस घटना के बाद उसने ह्यूमा चिड़िया को फिर कभी नहीं देखा। समय बीतता गया, लकड़हारे की बेटियां बड़ी होती गईं। अब उनकी शादी करने का समय आ गया, पर वह लकड़हारा उनकी शादी कैसे करे? वह तो बेचारा मुश्किल से खाने के लिए जुटा पाता था और ऐसे गरीब घर में रिश्ता जोड़ना कोई क्यों चाहेगा। सो इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली, तो उसने उससे कहा कि वह राजा हातिम के पास जाए, क्योंकि वह एक बहुत ही भला और दयावान राजा था। वह उससे जाकर मिले और उसकी सहायता मांगे। उन दिनों इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि राजा हातिम काफी गरीब हो गया था और अब वह अपना गुजारा लोगों का चावल कूट कर करता था। हालांकि हालात ने उसको इतना गरीब बना दिया था कि उसके मुकाबले का दूसरा गरीब उसके देश में मिलना मुश्किल था, पर फिर भी वह अभी भी बहुत दयावान था और हमेशा ही दूसरों की सहायता करने को इच्छुक रहता था। जब लकड़हारा राजा हातिम के देश पहुंचा और उससे मिला तो वह उससे बड़े प्रेम से मिला। लकड़हारे को तब तक यह भी नहीं पता था कि वह कौन है और वह किससे मिल रहा है। उसने तो बस उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और राजा हातिम से सहायता मांगने की इच्छा से उसका पता पूछा। गरीब राजा हातिम ने उससे रात को रुकने के लिए और वहां से अगले दिन सुबह चले जाने के लिए कहा। लकड़हारा इस बात पर राजी हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात राजा हातिम ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसने अपना खाना अपने मेहमान को खिला दिया था। पर सुबह को उसने अपने मेहमान को सच बोला, दोस्त, मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, पर देखो मैं तो खुद ही तुम्हारी तरह से गरीब हूँ। मुझे बहुत अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें दूसरी बार खाना भी नहीं खिला सकता। पर हाँ, अगर तुम मेरी एकलौती बेटी को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम उसको बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे।
लकड़हारा बोला, हे राजन, तुम्हारी दया से मेरा दिल पिघल गया है। मैं तो तुम्हारी दया के लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे सकता। भगवान तुम्हें इसका अच्छा फल दे। ठीक है, विदा। लकड़हारा राजकुमारी को लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में वे दोनों एक ऐसी जंगली जगह से गुजरा जहां एक राजकुमार शिकार खेल रहा था। इत्तेफाक से उस राजकुमार ने लकड़हारे के साथ जाती राजकुमारी को देख लिया तो वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसने उससे कहा कि वह उसको अपना दामाद बना ले। लकड़हारा तुरंत ही राजी हो गया और उसने उन दोनों की शादी कर दी। इससे तो लकड़हारे के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने लिए एक मकान बनवाया, फिर अपनी 7 लड़कियों की शादी अच्छे घरों में कर दी। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता रहा, पर एक दिन उसको सच का पता चल ही गया। एक बार उसने अपनी पत्नी के सामने एक गरीब आदमी को दान दिया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसने एक बहुत ही हातिमी काम किया है। राजकुमार ने उससे पूछा कि वह हातिम को कैसे जानती है। इस पर उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया, कैसे लकड़हारा उसके पिता के पास सहायता के लिए आया और फिर कैसे कुछ न होने की वजह से उसके पिता ने उसको उसे एक गुलाम की तरह से दे दिया था। यह सुनकर राजकुमार ने लकड़हारे को बुलवा भेजा। लकड़हारे ने उससे भी वही बात कही जो राजकुमारी ने उसे बताई थी। उसने उसको ह्यूमा के अंडे और कोहकाव जाने की बात भी बताई। राजकुमार तो यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ही राजा हातिम को बुलवा भेजा और उससे प्रार्थना की कि वही उसके राज्य का मालिक बने, क्योंकि वह तो उसके सामने बहुत छोटा था। सो हातिम वहां का राजा बन गया। लकड़हारे को जिंदगी भर एक बहुत बड़ी पेंशन मिलती रही और उन्हीं को वह सोने का अंडा राजा को देना पड़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट करें। चलिए आज की अगली कहानी सुनते हैं। सात झोपड़ियों की कथा, मेघालय की लोक कथा। सृष्टि के आरंभ में यह पूरी पृथ्वी निर्जन थी। इसे जीवन से सज्जित करने के लिए ईश्वर ने प्रारंभ में 2 जीवों, रामेव नामक स्त्री और बासा नामक पुरुष की रचना की। दोनों ही इस पृथ्वी पर अत्यंत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूरी पृथ्वी अपार सुख संपदा से संपन्न थी और दोनों आनंद भोग में पूरी तरह निमग्न थे। कुछ समय पश्चात दोनों को यह महसूस हुआ कि यह जीवन एक ही तरह का तथा एक रस होता जा रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्हें एक संतान प्राप्त हो जाए तो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी सुख साधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा और उनकी वंश वृद्धि भी हो सकेगी। यह सोचकर दोनों उबलेई ईश्वर के पास गए और उनसे संतान के लिए प्रार्थना की। उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं। यह पूरी पृथ्वी आपकी बनाई हुई है, जिसका भोग करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, सब कुछ व्यर्थ पड़ा हुआ है। हम अकेले एक ही तरह की जिंदगी जीते जीते ऊब चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर हमें आप संतान प्रदान करें तो कालांतर में यह पृथ्वी ढेर सारे जीवों से युक्त हो जाएगी और आप द्वारा प्रदत्त इस पृथ्वी की समृद्धि का बेहतर उपयोग संभव हो पाएगा। ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करने के पश्चात अंत में ईश्वर ने उन्हें अलौकिक शक्ति से संपन्न 5 संतानें प्रदान की, जिन्हें आज लोग पंच तत्व या पंच महाभूत के रूप में जानते हैं। सूर्य उनकी पहली पुत्री थी, जबकि चंद्रमा उनका एकमात्र पुत्र। 3 दूसरी पुत्रियां थीं, जल, वायु और अग्नि। पेट पोछना संतान के रूप में अग्नि सबसे अंत में उत्पन्न हुई, जिससे यह उम्मीद की जाती थी कि वह निरंतर घर में रहेगी और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेगी। रामेव अपनी संतानों को बड़ा होते देख खूब प्रसन्न थी। विशेष तौर पर जब वह देखती थी कि उसकी संतानें इस पृथ्वी को नए रूप में सुसज्जित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, तब उसकी प्रसन्नता अतिशय बढ़ जाती थी। चारों ओर नए नए वृक्षों और फूलों की सज्जा को देखकर उसका मन विभोर हो उठता था, परंतु इन सब के बावजूद उसके मन में कुछ पीड़ा अब भी विद्यमान थी। उसे लगता था कि कुछ और होना चाहिए जिससे यह निर्जनता, यह एकांत भंग हो, क्योंकि जो कुछ किया जा रहा था उसे किसी को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा था। यह सब सोचते हुए रामेव एक बार फिर अपने देवता उबले के पास गई और उनसे पुनः निवेदन किया, हे परमात्मा, आपने हमें जीवन दिया है, आप ही हमारे जीवन के पालनहार हैं। अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया हमें माफ करें। निश्चित रूप से अपनी संतानों को
इतना शक्तिशाली और कर्मठ देखकर हमें अत्यंत गर्व महसूस होता है। उन्होंने इस पृथ्वी को अत्यंत सुंदर बना दिया है। चारों ओर सुख शांति विद्यमान है। ढेर सारे फल फूलों से यह पूरी पृथ्वी भरी हुई है, लेकिन इतनी समृद्धि का कोई लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है। इतना सब कुछ करने के बावजूद इसका भोग करने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आपने मेरी संतानों को अलौकिक शक्तियों से संपन्न किया है, परंतु वे अपने परिश्रम से उत्पन्न समृद्धि का सही उपयोग न होते देख बहुत दुखी हैं। सूर्य और चंद्रमा तो अपने निर्धारित कार्यों को संपन्न करने हेतु इस पृथ्वी की परिक्रमा करने में ही लगे हुए हैं। पानी की अपनी सीमा है और वह इस पृथ्वी पर निर्बाध रूप से विचरण नहीं कर सकता। हवा भी अपना पूरा ख्याल नहीं रख सकती और न ही यह अग्नि। हे ईश्वर, हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन संतानों के वारिस बन सकें और इनके द्वारा बनाई हुई पृथ्वी की देखभाल कर सकें, जिससे यह पृथ्वी आगे भी इसी तरह सुचारू रूप से बढ़ सके। ईश्वर रामेव के मन की इच्छा को समझ चुका था। वह उसके संतानों के कठोर परिश्रम और पृथ्वी को सज्जित करने के प्रयासों को जानता था। उसे मालूम था कि इन लोगों ने अपने परिश्रम से इस पृथ्वी को जीवन के लिए बहुत बेहतर स्थान बनाया है। उसने रामेव से उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। उसने 2 शक्तिशाली पर्वतों की आत्मा को पृथ्वी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन तमाम दूसरे जीवों के हितों की परवाह न करके ये छोटे छोटे जीव आपस में अपने लाभ के लिए संघर्ष करने लगे। उनमें आपस में खींचातानी होने लगी, जिसका परिणाम आपसी लड़ाई और युद्ध के रूप में दिखाई देने लगा। रामेव ने पर्वत देवों के खिलाफ ईश्वर से शिकायत की। उनकी बात सुनकर ईश्वर ने पृथ्वी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जानवरों को सौंप दी, जिसमें शेर प्रधान था। लेकिन यह युक्ति भी कारगर नहीं हो सकी, क्योंकि समय बीतने के साथ शेर स्वयं शासकों की तरह व्यवहार करने लगा और शक्ति से अंधा होकर लोगों को सताने लगा। जब परिस्थितियां बहुत बिगड़ गईं और नियंत्रण से बाहर जाने लगीं, तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई। किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। यह सब देखकर रामेव एक बार पुनः ईश्वर के सामने गई और प्रार्थना की कि वह लोगों को सद्बुद्धि दें, जिससे उनका आपसी कलह दूर हो सके और यह पृथ्वी दुख के अभिशाप से मुक्त हो सके। ईश्वर ने रामेव की प्रार्थना को बहुत गौर से सुना और इस निर्णय पर पहुंचा कि स्वर्ग में रहने वाले 16 परिवार पृथ्वी की इस जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसने स्वर्ग में रहने वाले इन 16 परिवारों को इस पर विचार करने के लिए कहा। अंत में यह निर्णय किया गया कि स्वर्ग में रहने वाले 16 परिवारों में से 7 परिवार पृथ्वी पर जाएंगे। वे पृथ्वी को जोतेंगे, बोएंगे, उसे विभिन्न सुख संपदाओं से युक्त करेंगे और समस्त जीवों पर अपना शासन कायम करेंगे। इन 7 परिवारों को हेनेव ट्रेप यानी 7 झोपड़ियों के नाम से जाना जाएगा और इन्हीं से 7 अलग अलग वंशों का विकास होगा। ये सब परिवार ही कालांतर में खासियों के 7 वंश बने। ईश्वर, जिसने इस पृथ्वी को धन धान्य से संपन्न किया था, रामेव और उसकी संतानों के माध्यम से मिट्टी को अत्यंत उर्वर बना दिया। परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी फल फूलों से भर गई। इसके बाद उसने इन 7 झोपड़ियों के बीच एक समझौता कराया, जिसके तहत ईश्वर ने एक पवित्र वृक्ष लुमसोहपेतबनेंग नामक पवित्र पर्वत पर स्थापित किया। यह पवित्र वृक्ष ईश्वर और मनुष्य के राज्य के बीच एक सोने की सीढ़ी की तरह कार्य कर रहा था। ईश्वर और मनुष्य के बीच हुए समझौते में यह बात कही गई थी, वे जब तक ईश्वर और मनुष्य के बीच इस सोने की सीढ़ी के समझौते की बात गोपनीय रखेंगे, तब तक यह इसी तरह कायम रहेगी, जब तक वे इस पृथ्वी पर पूरी ईमानदारी और सत्यता पूर्वक आजीविका प्राप्त करेंगे। तब तक वे अपने को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे, बल्कि वे जब चाहे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उसी सुनहरी सीढ़ी के माध्यम से आवागमन कर सकेंगे। जो वृक्ष लुमसोहपेतबनेंग में स्थित है, वही पृथ्वी का केंद्र है। दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था और जब तक मनुष्य ईश्वर की अनुकंपा और उसके आदेशों का पालन करता रहा, उसका जीवन हर प्रकार के सुखों से आच्छादित था और उस पर दुख की छाया भी नहीं पड़ती थी। उसका जीवन अत्यंत सुख से व्यतीत हो रहा था। लेकिन मनुष्य केवल इतने से ही संतुष्ट रहने वाला जीव नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद उसके भीतर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद थीं
जो उसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे मनुष्य ईश्वर का आदेश मानते मानते ऊब गया और वह अब कुछ नया करने की सोचने लगा। वह अपने जीवन को अपने ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता था। इस प्रकार वह अपनी रुचि के अनुसार तथा ईश्वर की मर्जी के प्रतिकूल निर्णय लेने लगा। परिणाम स्वरूप ईश्वर को दिए गए तीनों वचनों से वह स्खलित हो गया और उसके मन में बैठे लालच ने उसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वह अपने को अधिक शक्तिशाली और दूसरों को अपने से कमजोर समझने लगा। अपनी इसी हवस के कारण उसमें अधिकार की वृत्ति पैदा हुई और वह दूसरों के जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगा। इस क्रम में दूसरों को ठगना, धोखा देना, चोरी करना तथा हत्या तक का अपराध करने में उसे कुछ भी बुरा प्रतीत नहीं होता था। मनुष्य का सम्मान करना भूल गया। धन और प्रभुता की हवस ने उसे पूरी तरह से मानवीय गुणों से वंचित कर दिया। ईश्वर मनुष्य की अवनति को देखकर अत्यंत दुखी था। वह परेशान था कि मनुष्य ने अपराध का रास्ता अपनाकर उसके साथ रखी गई शर्तों का उल्लंघन किया है। अब क्योंकि मनुष्य को ठीक करना संभव नहीं था, इसलिए ईश्वर ने निर्णय लिया कि मनुष्य और स्वर्ग के बीच जो सुनहरी सीढ़ी उसने स्वर्ग में जाने के लिए लगाई है, अब उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले 9 परिवारों के लोग जहां निरंतर ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करते रहे, वहीं पृथ्वी पर निवास करने वाले 7 परिवार ईश्वर की कृपा से वंचित हो गए। उनका जीवन तमाम तरह की समस्याओं और दुखों से घिर गया। मनुष्य से अपनी नाराजगी को प्रकट करने के लिए ईश्वर ने एक अन्य वृक्ष बनाया, जिसे उसने एक दूसरे पर्वत पर स्थापित किया। यह वृक्ष दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ने लगा। इसकी बढ़ती हुई डालियों ने पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर डाला। चारों ओर घनघोर अंधेरा व्याप्त हो गया। इस अंधकार उत्पन्न करने वाले वृक्ष को दिएनगे कहा गया, जिसका अर्थ है दुख का वृक्ष। इसके कारण खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गईं और सभी वनस्पतियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। परिणाम स्वरूप मनुष्य तमाम तरह की विपत्तियों का शिकार होने लगा और जंगली जानवर उस पर आक्रमण करने लगे। मनुष्य का जीवन बदहवासी से भर गया, लेकिन जैसा कि मनुष्य की आदत होती है, वह अपने दोषों को नहीं देखता, बल्कि भरसक उसे छुपाने की कोशिश करता है। वह ईश्वर के प्रति क्षमा याचना करने के स्थान पर अहंकार पूर्वक नई नई युक्तियों की सहायता लेने लगा। अपनी इन्हीं प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर उसने लोगों की एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें इन 7 परिवारों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। आपस में विचार विमर्श करके जल्दीबाजी में यह निर्णय लिया गया कि सब लोग दिएनगे नामक वृक्ष को मिलकर काट डालेंगे, जो उस समय तक बहुत विशाल हो चुका था। यह निर्णय सुनाते हुए उस सभा में घोषणा की गई कि हम नहीं जानते कि इस भयंकर अंधेरे का कारण क्या है और न ही हमें इसके बारे में कुछ विशेष पता है। हम यह भी नहीं जानते कि यह दिएनगे वृक्ष इतना विशाल कैसे हो गया। हम इसके कारण को तुरंत जानना भी नहीं चाहते, परंतु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि इस वृक्ष के विस्तार को तुरंत रोक दिया जाए। इसके लिए इस दुख देने वाले वृक्ष को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी पृथ्वी अंधकार से भर जाएगी और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति धारदार औजार लेकर उपस्थित हो और तत्काल इस वृक्ष को काट छांट कर इसे समाप्त कर दिया जाए। लोगों ने इस योजना के प्रति अपनी सहमति प्रकट की और एक बहुत बड़ा समुदाय वृक्ष को काटने के लिए उपस्थित हो गया। लोग सुबह से शाम तक इस वृक्ष को काटने लगे, लेकिन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अगले दिन सुबह वृक्ष फिर उसी प्रकार हो गया जैसा वह पहले था। लोगों को लगने लगा मानो इस वृक्ष की ऊंचाई अब कभी कम नहीं होगी। लोग परेशान थे और उन्हें कुछ भी नहीं सूझ नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस वृक्ष में अपने घाव को भरने की जादुई शक्ति है। जब वे परिश्रम करते करते थक हार कर बैठ गए, उसी समय रेन नामक एक छोटी सी चिड़िया खेतों की ओर से उड़ती हुई आई। उसने जब मनुष्य को इतना परेशान और दुखी देखा तो उसे इसके कारण को जानने की उत्सुकता हुई। जब उसे मालूम हुआ कि सभी लोग दिएनगे के विस्तार से परेशान हैं और उसे काटना चाहते हैं, तो उसने कहा, दिएनगे,
बहुत तेजी से बढ़ा तो सकता है, लेकिन वह अपने घाव को अपने आप नहीं भर सकता, जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं इसका राज जानती हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे धान के खेत में निर्बाध दाना चुगने दिया जाए। लोग दिएन गेय के बढ़ने से इतना परेशान थे कि उन्होंने चिड़िया की शर्त को मान लिया। उस छोटी चिड़िया ने बताया कि यह पेड़ जो रातों रात भर जाता है, उसका कारण यह है कि रात में एक शेर आकर इसके कटे हुए हिस्से को चाटता है। परिणाम स्वरूप इस पेड़ का घाव भर जाता है और वह पुनः उसी प्रकार का हो जाता है जैसा पहले था। उस छोटी चिड़िया ने लोगों को सलाह दी कि वे दिन भर वृक्ष के जिस भाग को काटें, वहां कांटेदार छुरी और तेज हथियार गाड़ दें, जिससे रात के अंधेरे में वृक्ष को चाटते समय शेर की जीभ कट जाए। इस रहस्योद्घाटन से उत्साहित होकर लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस छोटी रेन चिड़िया ने कहा था। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा कि जहां उन्होंने पेड़ काटे थे, वहां खून के बड़े बड़े धब्बे थे और वह वृक्ष जरा भी बढ़ नहीं सका था। उसके बाद शेर वहां फिर कभी नहीं आया और दिएन गेय भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लोगों ने मुक्ति की सांस ली। शर्त के मुताबिक आज भी वह छोटी रेन चिड़िया धान के खेतों में निर्बाध दाना चुगती है। पुराने समय की बात है। शिलांग से कुछ ही दूरी पर एक महान राजा रहता था, जिसका राज्य अत्यंत विस्तृत था। अपनी न्यायप्रियता एवं व्यवस्थित प्रशासन के कारण उसकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी युवती से हुआ था, जो अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। वह छरहरे बदन की सुंदर युवती थी, जिसके शरीर का रंग कंचन की तरह निखरा हुआ था। कोमल अंगों वाली उस रानी के होंठ मूंगे की तरह सुर्ख थे। लंबे, घने, काले उसके बाल थे। जब वह चलती तो ऐसा लगता मानो वनदेवी विचरण कर रही हो। राजा और रानी अपने राज्य में बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु एक दिन राजा को अपनी शासन व्यवस्था की जिम्मेदारियों के कारण लंबे समय के लिए परदेश जाना पड़ा। रानी से बिछुड़ने की बात सोचकर वह अत्यधिक दुखी हो गया, परंतु अपने राज्य की भलाई के लिए राजकीय दायित्वों को अपने मंत्रियों को सौंपकर वह परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। भारी मन से उसने रानी से विदा ली। उसके राज्य में मानिक रायतांग नामक एक अत्यंत गरीब नवयुवक निवास करता था। उसके परिवार के सभी सदस्य एक महामारी के कारण असमय में काल कवलित हो चुके थे, जिसके कारण वह चुपचाप अकेले रहता और कभी किसी से कुछ बोलता चालता न था। लोग उसके इस व्यवहार के कारण उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखते। रायतांग दुखी मन से मैले कुचले कपड़े पहने चुपचाप जंगलों में घूमता और किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। परंतु प्रतिदिन जब रात गहरी हो जाती, मानिक रायतांग नहा धोकर स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनकर अपने सुखमय दिनों को याद करता। ऐसे में अक्सर वह प्रसन्नता पूर्वक बांसुरी की मीठी धुनें निकालता और मन ही मन सुखद समय की याद में डूबा रहता। परंतु लोग उसके इस रूप से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, क्योंकि देर रात सबके सोने के बाद ही वह अपने इस शौक को पूरा करता और सुबह होते ही पुनः उन्हीं मैले कुचले वस्त्रों को धारण कर लेता। एक रात जब रानी को देर तक नींद नहीं आ रही थी और वह किसी तरह सोने की कोशिश कर रही थी, उसके कानों में अचानक बांसुरी की सुरीली आवाज पड़ी। पहले तो उसे भ्रम हुआ, लेकिन धीरे धीरे बांसुरी की आवाज और अधिक तेज और साफ होती गई। उसे लगा शायद दूर परियों के देश से यह आवाज आ रही है। उसने बांसुरी की इस धुन में पीड़ा की अदृश्य लहर महसूस की और अत्यंत उत्सुकता पूर्वक अपने महल की खिड़की से इस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। अब तो वह हर रात देर रात तक जागकर बांसुरी की उसी मीठी धुन की प्रतीक्षा करती। बांसुरी की धुन में इतनी मिठास थी कि एक रात वह अपने आप को रोक न सकी और जैसे मानो उसके पांव अपने आप उस बांसुरी की धुन की दिशा में चल पड़े। उसे महसूस हुआ कि बांसुरी की आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही है। वह उसका पीछा करते करते एक छोटे से घर के सामने पहुंची, जिससे यह आवाज़ निकल रही थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह एक छोटी झोंपड़ी थी, जिसमें कोई बैठा इतनी मधुर धुन निकाल रहा था। उसने एक छोटे से छेद में झांककर अंदर देखने की कोशिश की। मानिक रायतांग अपने सुंदर कपड़ों में सजा धजा अपनी धुन में डूबा हुआ बांसुरी बजाने में मशगूल था। उसे रानी के आने का कुछ भी पता न चला। मानिक रायतांग के रूप सौंदर्य और चेहरे की कोमलता से
आकृष्ट होकर रानी उस पर रीझ गई और उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, परंतु मानिक रायतांग बांसुरी बजाने में इतना तल्लीन था कि वह उस आवाज को सुन न सका। अचानक रानी ने दरवाजे को धक्का दिया और वह पूरी तरह खुल गया। मानिक रायतांग ने जब अचानक रानी को अपने सामने देखा तो घबरा उठा। उसे लगा जैसे कोई परी उसके सामने खड़ी है। जब मानिक रायतांग को पता चला कि सामने खड़ी सुंदर स्त्री उस राज्य की महारानी है तो वह उसके सामने नतमस्तक हो गया। परंतु रानी मानिक रायतांग के रूप सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित थी। मानिक रायतांग ने रानी की मर्यादा और अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए बार बार रानी से वापस लौट जाने की विनती की, परंतु रानी तो मानिक रायतांग के ऊपर पूरी तरह आसक्त थी। अंत में मानिक रायतांग भी रानी के प्रेम पाश में उलझ गया। अब तो रानी प्रतिदिन देर रात उससे मिलने झोंपड़ी में आने लगी। उन दोनों के इस प्रेम प्रसंग की किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। इस तरह महीनों बीतते गए और राजा के लौटने का समय भी नजदीक आने लगा। राजा के लौटने की खुशी में सारी जनता झूम उठी और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगी। लेकिन रानी ने जब राजा के आने की बात सुनी, वह अत्यधिक परेशान हो उठी। जहां पूरी जनता राजा के स्वागत के लिए बेताब थी, वहीं रानी की चिंता का पारावार न था। रानी को छोड़कर बाकी सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। रानी की उदासी का रहस्य एक दिन तब खुला जब रानी ने महल के अंदर एक पुत्र को जन्म दिया। राज परिवार ने इस घटना को सबसे छुपाए रखा और रानी तथा उसके पुत्र को एक कमरे में बंद कर दिया। जब रानी से उस पुत्र के पिता के बारे में पूछा गया तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब राजा लंबे समय के बाद अपने राज्य में वापस पहुंचा तो चारों ओर उसका भव्य स्वागत हुआ। वह बहुत उत्सुकता पूर्वक रानी से मिलने महल में पहुंचा, परंतु जब उसे पूरी घटना का पता चला तो दुख और पीड़ा से वह तिलमिला उठा। उसने निश्चय किया कि वह उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा देगा जिसने राज्य की मर्यादा को धूल धूसरित किया है। परंतु बार बार पूछने के बावजूद रानी ने संतान के पिता का नाम बताने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह बात राज्य में चारों ओर फैल गई। राजा ने अपराधी का पता लगाने के लिए एक सभा बुलाने का निर्णय किया। उसने एक निर्धारित तिथि पर राज्य के सभी पुरुषों को उस सभा में एकत्र होने का हुक्म दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में एक केला लेकर सभा में उपस्थित होगा। राजा ने घोषणा की कि बच्चा जिस व्यक्ति के हाथ से केला ले लेगा वही उसका पिता मान लिया जाएगा। अगले दिन राजा के आदेशानुसार राज्य के सभी पुरुष हाथ में केला लेकर सभा में एकत्र हुए। बच्चे को सबके बीच एक चटाई पर लिटा दिया गया। राज्य के सभी पुरुष एक एक कर बच्चे के सामने आते और अपने हाथ का केला सामने बढ़ाते, परंतु बच्चे ने किसी भी पुरुष से केला नहीं लिया। राजा सोच में पड़ गया। उसने मंत्रियों से पूछा कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो यहाँ उपस्थित न हुआ हो। तब लोगों को अचानक मानिक रायतांग की याद आई, जिसे उसके अजीब व्यवहार के कारण सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। मंत्रियों ने उसे राजा की सभा में आमंत्रित करने योग्य नहीं समझा था। जब इसका पता चला तो राजा ने मानिक रायतांग को भी सभा में उपस्थित होने का निर्देश दिया। आदेश सुनकर मानिक रायतांग भी हाथ में एक केला लेकर सभा में उपस्थित हुआ। वह जैसे ही बच्चे के सामने उपस्थित हुआ, बच्चे का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा और उसने रायतांग के हाथ से केला ले लिया। यह देखकर लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। राजा को अत्यंत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसकी परम सुंदरी रानी ने इस मैले कुचले समाज बहिष्कृत व्यक्ति को अपने प्रेमी के रूप में चुना है। वह क्रोध से पागल हो उठा और उसने तत्काल अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मानिक रायतांग को महल के सामने वाली ऊंची पहाड़ी पर जिंदा जला दिया जाए। रायतांग ने राजा के इस आदेश को चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि सचमुच दोष उसी का है। परंतु उसने राजा से यह निवेदन किया कि वह जलने के लिए अपनी चिता स्वयं बनाएगा और जलने से पूर्व वह अपनी बांसुरी से एक शोक गीत बजाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे इसकी अनुमति मिल गई। अगले दिन सुबह मानिक रायतांग ने लकड़ियां एकत्र की और राजमहल के सामने की ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल चिता तैयार की। चिता तैयार हो जाने के बाद मानिक रायतांग अपनी झोंपड़ी में गया और नहा धोकर साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहने। फिर वह हाथ में बांसुरी लेकर
सुरीली धुन बजाता हुआ चिता की ओर चल पड़ा। उसकी बांसुरी की धुन की मर्मस्पर्शी आवाज ने मानो सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी पीड़ा में मानो सभी लोग डूब गए। तमाम लोग सब कुछ भूलकर धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगे। मानिक रायतांग चलते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच गया और विशाल चिता के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने लकड़ियों में आग लगाई और पूरी तन्मयता के साथ एक बार फिर अपनी बांसुरी से एक हृदय स्पर्शी धुन बजाई। उसके बाद आग के 3 चक्कर लगाकर उसने अपनी बांसुरी को सामने मिट्टी में उलटा गाड़ दिया और धधकती चिता में कूद पड़ा। जब यह घटना घटित हो रही थी तब बांसुरी की उस पीड़ादायी धुन को सुनकर रानी समझ गई कि यह रायतांग की बांसुरी की ही धुन है और उसे निरपराध दंड दिया जा रहा है। वह बदहवास अपना महल छोड़कर महल के सामने की ऊंची पहाड़ी की ओर पूरी ताकत लगाकर दौड़ी, परंतु जब तक वह वहां पहुंचती रायतांग चिता में कूद चुका था। बेबस रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने भी उसी चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा चुपचाप अपने महल में बेबस और उदास बैठा हुआ था। उसे महल से रानी के निकल जाने की खबर नहीं थी, परंतु जैसे ही रानी आग में कूदी ठीक उसी समय राजा को एक विचित्र सी अनुभूति हुई। अचानक कमरे में रखा रानी का प्रिय दुशाला उड़कर उसके पैरों से लिपट गया। वह हड़बड़ाकर अपनी प्रिय रानी के कमरे में पहुंचा। तब उसे पता चला कि रानी वहां से जा चुकी है। उसे एहसास हुआ कि जरूर रानी अपने प्रेमी रायतांग से मिलने पहाड़ की ओर गई होगी। वह भी पीछे पीछे उस पहाड़ी की ओर दौड़ा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रायतांग के साथ रानी भी जलकर उस चिता में भस्म हो चुकी थी। जिस स्थान पर इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु हुई थी आज भी वहां उल्टे बांस के झुरमुट पैदा होते हैं। ये नीचे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि रायतांग की बांसुरी से ही ये जन्मे हैं। आज भी शिलांग से कुछ दूरी पर एक पर्वत शिखर रायतांग के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि यह पूरी घटना इसी पर्वत पर घटित हुई थी। खासी परंपरा में यह बांसुरी शराती के नाम से जानी जाती है, जिस पर अक्सर शोक धुनें बजाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि मानिक रायतांग की परंपरा के कारण ही यह रिवाज प्रचलित हुआ। बहुत पहले की बात है। एक पहाड़ की तलहटी में बसे छोटे से गांव में 2 लड़के रहते थे जो एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। उनमें से एक का नाम उर्युभा था जो बहुत अमीर परिवार से था और दूसरा उबाडुक था जो बहुत गरीब परिवार से था। परंतु उनके इस सामाजिक और आर्थिक अंतराल के कारण उनके आपसी प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आने पाई। अक्सर रोज वे घर से बाहर निकलकर आपस में मिलते और दूर जंगलों में चिड़ियों की बोली बोलते हुए फूलों की सुगंध के बीच दिन भर घूमते फिरते। वे साथ साथ नदियों में तैरते, तीर धनुष चलाना सीखते और साथ साथ बांस की बांसुरियां बनाकर उसे देर तक बजाते रहते। इस तरह उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना अत्यंत प्रिय लगता था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, जीवन के तमाम कार्यों में उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और उन्हें साथ साथ रहते हुए समय बिताने का अवसर कम मिलने लगा। उर्युभा अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा और उसे कई कई दिनों तक व्यापार के सिलसिले में गांव से दूर रहना पड़ता, जबकि उबाडुक को खेतों में काम करके धान उपजाना होता था जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसके बावजूद उनके बीच की मित्रता उसी तरह मजबूत बनी रही। वे एक दूसरे पर पूरी तरह आज भी विश्वास करते और अपने किसी भी रहस्य को एक दूसरे से कभी नहीं छुपाते थे। समय बीतता गया और वे बड़े होते गए। आगे चलकर उनके विवाह हुए और वे अपने परिवार के मुखिया बन गए। उर्युभा की पत्नी उसी की तरह अमीर घराने से थी, जिसके कारण उर्युभा की धन संपत्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई और वह अधिक संपन्न और प्रभावशाली होकर गांव का मुखिया बन गया। उबाडुक का विवाह दूसरे गांव के एक गरीब घर की युवती से हुआ। दोनों अत्यंत प्रेम से रहते हुए दिन भर खेत में मेहनत करते और अपने परिवार के लिए धान उपजाते। गरीबी में रहते हुए भी वे दोनों अत्यंत खुश थे और अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उबाडुक की पत्नी बहुत कर्मठ और मधुर स्वभाव वाली थी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। इस प्रकार जीवन की आपाधापी में दोनों मित्र एक दूसरे से दूर होते चले गए और दोनों को
आपस में मिलने का बहुत कम अवसर मिल पाता। बावजूद इसके दोनों के आपसी प्रेम संबंध में कोई कमी नहीं आने पाई, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उनकी मित्रता और गहरी और प्रगाढ़ होती गई। जब कभी अवसर मिलता, उबाडुक अपने मित्र से मिलने उसके गांव चला जाता। ऐसे अवसर पर उसका मित्र उर्यूभा बड़ी गर्मजोशी से उससे मिलता, उसका खूब आदर सत्कार करता और दोनों अत्यंत प्रेम से एक दूसरे के साथ समय गुजारते। वे दोनों साथ साथ अपने अतीत के दिनों की स्मृति में डूब जाते। पुराने दिनों की याद ताज़ा हो जाती और उनकी मित्रता पहले से और अधिक मजबूत हो जाती। कई दिन बाद जब उबाडुक अपने घर लौटता तो अपनी मित्रता की, अपने मित्र की उदारता और सुंदर स्वभाव की तारीफ अपनी पत्नी से करता। ऐसे ही एक बार जब उबाडुक अपने मित्र से मिलकर वापस अपने गांव लौटा, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसके पड़ोसी उसके अमीर मित्र के बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं। उसने कहा कि लोगों का विचार है कि ऐसी मित्रता कभी नहीं टिकती, यह केवल दिखावे के लिए होती है। लोग यह भी कहते हैं कि यदि दोनों में इतनी ही गहरी दोस्ती है तो उनका अमीर मित्र उनकी स्थिति जानने समझने के लिए कभी उनके घर क्यों नहीं आता। पहले तो उसने पत्नी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि लोग उसके सबसे प्रिय दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपने मित्र को अपने घर अवश्य आमंत्रित करेगा। अगली बार जब वह अपने दोस्त के यहाँ गया तो हमेशा की तरह गर्मजोशी से उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। तब उबाडुक ने अपने मित्र से कहा कि मैं तुमसे मिलने हमेशा आता रहता हूँ और मुझे तुम्हारा आदर सत्कार लगातार मिलता है, लेकिन मेरे विवाह के पश्चात तुम एक बार भी मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आए। यह सुनकर उर्यूभा ने कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे मित्र, परंतु ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा है। तुम्हें पता ही है कि मेरे ऊपर व्यापार की बहुत जिम्मेदारियां हैं और मुझे अपने जीवन में अपने मनपसंद सुख के क्षण जीने का बहुत कम अवसर मिल पाता है। मुझे तुम्हारे यहाँ न आ सकने का दुख लगातार रहता है, लेकिन मैं अपनी इस गलती को जल्द ही ठीक करूँगा। तुम अपनी पत्नी से कहना कि मैं जल्दी ही तुम लोगों से मिलने तुम्हारे घर आऊँगा और फिर हम सब साथ बैठकर उसके हाथ का पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन करेंगे। उसने यह भी कहा कि मैं कल ही तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान करूँगा और शाम होते होते वहाँ पहुँच जाऊँगा। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उत्साह से भरा हुआ उबाडुक जल्दी जल्दी अपने घर आया और अपनी पत्नी को मित्र के आने की सूचना दी। उसने उससे कहा कि अगले दिन वह जल्दी उठकर जितना अच्छा भोजन वह पका सकती है पका ले, क्योंकि वह अपने मित्र का स्वागत यथासंभव बेहतरीन तरीके से करना चाहता था। मित्र के आने की खबर सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई, लेकिन अत्यंत चिंतित स्वर में उसने उबाडुक से कहा कि उसके घर में इस समय न तो मछलियां हैं और न ही खाना पकाने के लिए अनाज का एक दाना भी। वह उसके मित्र का स्वागत किस प्रकार करेगी। यह सुनकर दोनों ही प्राणी अत्यंत चिंतित हो गए। सचमुच यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, उबाडुक ने कहा। इतनी गरीबी किस काम की कि हम अपने प्रिय मित्र के स्वागत में उसे खाना तक न खिला सकें। अचानक उबाडुक के चेहरे पर आशा की एक किरण नजर आई। उसने कहा, हमारे गांव के लोग और हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हैं और हमने उनसे आज तक कभी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मांगी है। तुम जल्दी से पड़ोसियों के घर चली जाओ और जिनसे जो कुछ हो सके मांग कर ले आओ, जिससे मित्र के स्वागत के लिए कुछ न कुछ तो भोजन अवश्य बन सके, क्योंकि यह तो उचित नहीं है कि इतने दिनों बाद प्रिय मित्र घर आए और हम उसे खाना तक न खिला सकें। उबाडुक की पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उसके पति ने उससे कहा था। वह तुरंत अपने पड़ोसियों के पास गांव के इस छोर से उस छोर तक गई, लेकिन पूरे गांव में घूमने के पश्चात भी उसे किसी से कुछ भी प्राप्त न हो सका। न तो उसे मछली मिली और न ही चावल का एक दाना। वह अत्यंत दुखी और उदास होकर घर लौट आई और पूरी बात अपने पति से बताई। जब उबाडुक ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसे दुख हुआ। अत्यंत दुखी और परेशान होकर वह सोचने लगा कि ऐसे समाज और परिस्थिति में जीने से क्या फायदा कि वह अपने सबसे प्रिय मित्र के खाने के लिए कुछ जुटा नहीं सकता। यह कैसी दुनिया है जहां हम लोग रहते हैं। लोग आपस में इतनी भी सहायता नहीं करते कि हम अपने प्रिय मित्र के स्वागत में उसे एक समय का खाना खिला सकें। उसका हृदय दुख और पीड़ा से कराह उठा।
ऐसी दुनिया में रहने से तो अच्छा है कि हम यह जीवन ही समाप्त कर दें। दुख और पीड़ा के आघात से वह इतना टूट चुका था कि उसने पास में रखे एक दाव को उठाया और उसे अपने छाती में घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके प्रिय पति ने दुख और पीड़ा से अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वह अत्यंत व्याकुल होकर चीख चीख कर विलाप करने लगी। अब मेरे लिए इस दुनिया में रखा ही क्या है, उसने सोचा। मेरे प्रिय पति ने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए। बिना प्रिय पति के इस प्रकार जीने से बेहतर है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। यह कहकर उसने भी दाव को अपने सीने में मारकर अपने प्राण दे दिए। उसी रात एक दुष्ट चोर, जिसका नाम नांगतुह था, चोरी की ताक में चारों ओर घूम रहा था, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी। वह रात बिताने के लिए ऐसे किसी घर की खोज में था जहां वह छिपकर भयंकर ठंड से अपने को बचा सके। अचानक उसकी निगाह उबाडुक और उसके घर पर पड़ी। उसने देखा कि घर में आग जल रही थी, लेकिन चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को आसपास न देखकर उस चोर ने सोचा कि ये मेहनती लोग थककर गहरी नींद में सो चुके हैं। उसने जलती हुए आग के पास छिपकर अपने को ठंड से बचाने की सोची। वह चुपचाप एक किनारे छुपकर बैठ गया। जलते हुए अलाव से उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो सका कि उसके पास ही फर्श पर 2 लोगों का मृत शरीर पड़ा हुआ है। आग की गर्मी से आराम मिलने पर नांगतुह को कुछ झपकी आने लगी और वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वह हड़बड़ाकर जल्दी से उठा और सोचा कि गांव वालों के एकत्र होने से पहले ही वह वहां से भाग जाए। लेकिन अचानक उसकी निगाह पास ही पड़े 2 मृत शरीरों पर पड़ी और वह अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह भय से कांपने लगा। वह अपने आप से बोला, यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं रात में इस घर में आया। लोग सोचेंगे कि मैंने ही इन दोनों की हत्या की है। मैं कितनी भी सफाई क्यों न हूँ, लोग मुझ चोर का विश्वास क्यों करेंगे। गांव के लोगों द्वारा पकड़े जाने और हत्यारे की तरह बदनाम होने और मारे जाने से बेहतर तो यही है कि मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूं। ये सोचकर उसने भी पास पड़ा हुआ दांव उठाया और अपने सीने में मारकर अपने प्राण दे दिए। अब वहां 3 मृत शरीर पड़े थे। तीनों की मृत्यु का एक ही कारण था कि मित्र के स्वागत सत्कार के लिए घर में अनाज का एक दाना भी उपलब्ध न था। जब दिन चढ़ आया तो लोगों ने देखा कि उबाडुक के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। जब गांव वाले एकत्र हुए तो उन्हें उबाडुक, उसकी पत्नी और चोर के शव दिखलाई दिए। उन्हें याद आया कि किस प्रकार उबाडुक की पत्नी उनके घर मित्र के स्वागत के लिए भोजन हेतु चावल और मछली मांगने आई थी। उधर अपने वायदे के मुताबिक उर्यूभा सज धज कर शाम होते होते अपने मित्र के घर उससे मिलने पहुंच गया। जब उसे अपने मित्र के साथ घटित इस दुखद घटना की जानकारी हुई, उसके दुख का पारावार न रहा। वह अपने मित्र के मृतक शरीर के पास बैठकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगा। यह संसार कितना क्रूर और निष्ठुर है, जिसने उसके प्रिय मित्र को इतनी निर्ममता से छीन लिया है। यहाँ अपने मित्र को भोजन कराने के लिए उसे मुट्ठी भर अनाज तक नहीं मिलता। आखिर मित्र के स्वागत की ऐसी आवश्यकता ही क्यों है कि उसकी पीड़ा में मित्र को अपने प्राण तक दे देने पड़े। इस प्रकार के नियम के कारण ऐसे निर्मल हृदय मित्र का बिछोड़ना कितना अधिक पीड़ादायक है। वह घंटों तक विलाप करता रहा और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह कुछ ऐसा करे कि आगे से ऐसी दुखद घटना फिर घटित न हो सके। वह कुछ ऐसा रास्ता दिखाए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने मित्र का स्वागत जो उसके पास है उसी से करे और स्वागत न कर पाने को सामाजिक अपमान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से न देखा जाए। उसकी करुण पुकार सुनकर अचानक ईश्वर वहां प्रकट हुए और उन्होंने उर्यूभा के दुख को महसूस किया। वे उस पर द्रवित हो उठे। परम पिता ने उससे कहा कि आज के बाद वे इस पृथ्वी पर 3 ऐसी वस्तुएं उत्पन्न करेंगे जिसकी सहायता से भविष्य में गरीब और अमीर दोनों ही बिना किसी भेदभाव और संकोच के अपने मित्र का स्वागत सम्मानपूर्ण तरीके से कर सकेंगे। दोनों के स्वागत के तरीकों में कुछ भी अंतर न रहेगा। इसके बाद जहां तीनों के मृत शरीर पड़े थे, वहां से 3 ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो पहले इस पृथ्वी पर कहीं नहीं थे। वे पौधे पान, सुपारी और तंबाकू के थे।
उसी समय से खासियों में यह रिवाज चल पड़ा कि जब भी कोई मित्र किसी के घर पहुंचेगा, वे उसका स्वागत पान, सुपारी और तंबाकू से ही करेंगे। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी के स्वागत का तरीका एक ही तरह का होगा, जिससे लोगों को छोटे बड़े का भेद महसूस न हो। किसी समय एक राजा था। उसके एकलौता पुत्र का नाम कारा था और कालांतर में राजा अतिशय दरिद्रता से घिर गया। बस उसकी स्थिति भिखारी से थोड़ी ही बेहतर रह गई थी। एक दिन जब कारा कुछ बड़ा हो, चरवाहा का काम करने के लायक हो गया, तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अभी मैं निर्धन हूँ, परंतु कभी मैं भी धनी हुआ करता था। मेरे पास भी एक समृद्ध राज्य था और मवेशियों के रेवड़ थे और अच्छे वस्त्र भी थे। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और तुम जानते हो कि बड़े कठिनाई से हम सभी को भोजन मिलता है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और शीघ्र ही मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं तुमको एक परामर्श देना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से राजा हैं, राजा के ऊपर राजा हैं। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या तुम किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय स्वीकार करोगे? घर में भोजन की कोई पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कारा को पड़ोस के राजा के यहाँ बकरियों को चराने का कार्य करने की विवशता थी। इसी कार्य के द्वारा वह अपना भोजन, वस्त्र और 2 रुपया वार्षिक भृत्ति की आजीविका कर सकता था। इसके कुछ दिनों के पश्चात उसके पिता का निधन हो गया और कारा अपने नियोक्ता राजा के पास गया और अपने पिता का श्राद्ध कर्म आदि करने हेतु उसने राजा से कुछ रुपया ऋण स्वरूप देने की मांग की और राजा को यह वचन दिया कि जब तक कि उनसे ली गई ऋण का भुगतान नहीं कर देता है, वह उनका कार्य करता रहेगा। इस प्रकार राजा ने कारा को 5 रुपए नगद अग्रिम और 5 रुपए मूल्य के चावल ऋण स्वरूप दिए, जिससे कि कारा ने अपने पिता के अंत्येष्टि भोज का प्रबंध कर सका। 5 या 6 दिनों के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई और वह पुनः राजा के पास गया और उनसे पुनः 10 रुपए की मांग की। सर्वप्रथम राजा ने पैसे देने से मना कर दिया, परंतु कारा के अनुनय विनय करने एवं उसके यह वचन देने के बाद कि यदि वह इस ऋण का छुटकारा नहीं कर पाएगा तो आजीवन राजा के यहाँ अपनी सेवा देते रहेगा। तब राजा ने उसे और अतिरिक्त 10 रुपए ऋण दिए और इस प्रकार कारा ने अपनी माता के मृत्यु भोज का भी आयोजन किया। किंतु राजा के सभी 7 लड़के अपने पिता से इस बात पर अति अप्रसन्न थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों 20 रुपए उधार दे दिए हैं, जिससे कि रुपए वापस मिलने की संभावना कदापि नहीं है। वे लोग कारा को पैसे लेने के कारण घुड़की भी दिया करते थे और उसको उलझन में डाल रखा था। तब उसके स्मृति में अपने पिता का कथन याद आया। उन्होंने कहा था कि संसार में बहुत से राजा हैं, राजा के भी राजा हैं, और कारा ने किसी अन्य बड़े राजा के परिचर्या में जाने का निर्णय लिया और वहां से निसृत हो लिया। इस प्रकार वहां से भागने के उपरांत कुछ दूरी की यात्रा करने के पश्चात उसे एक राजा मिला, जो कि एक पालकी पर सवार होकर अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर अपने बेटे के लिए दुल्हन लाने जा रहा था। और कारा ने जब यह सुना तो उसने भी उस राजा का अनुसरण करने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वह भी पालकी के पीछे पीछे चलने लगा और रास्ते में एक स्थान पर एक सियारिन दौड़कर सड़क पार कर गई। तब राजा अपने पालकी से बाहर निकल कर आया और उसने सियारिन का अभिवादन किया। जब कारा ने यह देखा तो उसने सोचा, यह दुनिया का कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हो सकता है, वरना वह क्यों सियारिन को नमस्कार करेगा। अवश्य सियारिन ही राजा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। मैं सियारिन का ही अनुगमन करूंगा। इसलिए उसने बारात के जुलूस को छोड़कर सियारिन के पीछे हो लिया। अब सियारिन जो थी वह अपने छोटे छोटे बच्चों के भोजन के लिए शिकार के तलाश में घूम रही थी और वह जहाँ भी जाती कारा उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता और उसे एक भी बकरी या भेड़ को मारने का अवसर नहीं मिल सका। इस प्रकार वह अपने गुफा में जहाँ वह रहती थी वापस चली गई। तब उसके शावक उसके पास भोजन मांगने आए और उसने अपने पति से कहा कि आज वह एक भी शिकार पकड़ नहीं पाई, क्योंकि जहाँ भी वह गई एक आदमी दिन भर उसका पीछा करता रहा है और वह अभी भी यहाँ गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। तब सियार ने सियारिन से कहा, तुम उस आदमी से पूछो कि वह क्या चाहता है। इसलिए सियारिन गुफा से बाहर गई और कारा से पूछा और कारा ने कहा,
मैं तुम्हारे पास अपने को सुरक्षित रखने के लिए, तुम्हारे पास आश्रय लेने के लिए आया हूँ। तब सियारिन ने सियार को बुलाया और दोनों सियार दंपति ने कारा से कहा, हम लोग सियार हैं और तुम मनुष्य हो, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? हम तुमको खाने के लिए क्या दे सकते हैं और तुम्हारे लिए हम कौन सा कार्य ढूंढेंगे? कारा ने कहा, वह उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। वह काफी उम्मीद के साथ उनके पास आया है। और अंत में सियार युगल को उस पर दया आ गई और वे आपस में एक दूसरे से सलाह करके बोले कि तुम इतनी अपेक्षा से हम लोगों के पास आए हो, इसीलिए हम तुम्हें एक सौगात देंगे। इसीलिए उन्होंने कारा को एक गाय दिया जो कि गुफा में ही इनके पास थी और कारा से कहा, क्योंकि तुमने हम पर विश्वास किया है इसलिए हमने तुमको लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है। तुम यह गाय ले लो। यदि तुम इसे माँ कहकर संबोधित करोगे तो यह गाय तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करेगी, किंतु लोगों के सामने इससे कुछ मत मांगना, अन्यथा लोग इसे तुमसे छीन लेंगे। और यदि कोई तुमको कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे तो इसे छोड़ मत देना। तब कारा ने उनको धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ता में जब वह तालाब के नजदीक आया तो उसकी इच्छा स्नान करने और फिर भोजन करने की हुई। जब वह स्नान कर रहा था तो उसने एक महिला को तालाब के दूसरे किनारे पर कपड़ा साफ करते देखा, लेकिन उसने सोचा कि वह महिला उस पर ध्यान नहीं देगी, इसलिए वह गाय के पास गया और कहा, माँ, मुझे बदलने के लिए दूसरा कपड़ा दो। उसके बाद गाय ने वमन करके कुछ नए वस्त्र दे दिए और वह उसको पहन लिया और अब वह बहुत भला लग रहा था। तब उसने गाय से कुछ थाली और बर्तन की मांग की और गाय ने उसे दे दिए। तब उसने गाय से कुछ रोटी और सूखे चावल मांगे और उसने जो भी मांगा था उनको खा लिया और गाय से कहा कि थाली और बर्तन उसके लिए रख ले, और गाय उन सभी को पुनः निगल गई। अब वह महिला जो कि तालाब के दूसरे किनारे पर थी यह सब कुछ होते हुए देखा था और भागकर अपने घर गई और अपने पति से जो देखा था वह सारा वृतांत कह सुनाया। और पत्नी ने पति से जिद किया कि किसी भी प्रकार वह उससे वह जादुई गाय प्राप्त कर ले। यद्यपि उसका पति इस पर भरोसा नहीं किया, किंतु इस घटना का परीक्षण करने का सोचा। इस प्रकार वे दोनों कारा के पास गए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और उन्होंने कारा को रात्रि भोजन और रात में अपने घर में ठहरने और उसके गाय को खाने के लिए घास देने का प्रस्ताव दिया। कारा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उनके घर चला गया और वहां उन्होंने कारा को सोने के लिए अपना अतिथि कक्ष दिया और पूछा कि वह क्या खाना चाहेगा, किंतु कारा ने कहा कि वह रात में भोजन नहीं करेगा। कारा चाहता था कि जब घर के सभी लोग सो जाएंगे तब वह गाय से भोजन मांग लेगा। तब दोनों पति और पत्नी ने एक योजना बनाई और यह दिखावा किया कि उन दोनों में बड़ा ही उग्र झगड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक गाली गलौज देने के बाद पति गुस्से में तमक कर घर से बाहर चला गया और यह दिखावा किया कि वह घर से भाग गया है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात वह दबे पांव चुपके से अतिथि कक्ष में लौट आया। छत पर एक छकड़ा गाड़ी का ऊपरी भाग रखा हुआ था। वह उसी छकड़ा गाड़ी के ऊपरी भाग में चढ़कर अपने आप को छुपा लिया। कारा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जब कारा ने सोचा कि घर के सभी लोग सो गए हैं तो उसने गाय से कुछ भोजन सामग्री मांगी और उत्तम भोजन बनाकर खाया और सोने चला गया। वह आदमी जो कि ऊपर छुपा हुआ था वहां से सब कुछ देख रहा था और उसने यह पाया कि उसकी पत्नी ने जो कुछ भी बताया था वह सत्य था। इसलिए मध्य रात्रि में वह छकड़ा गाड़ी जहां वह छुपा हुआ था उससे नीचे उतरा और कारा के जादुई गाय को अपने साथ ले गया और ले जाकर उसे अपने गायों बीच उसी रंग के गाय से मिलता जुलता रंग के गाय के साथ बदल कर रखा दिया। अगले दिन प्रातःकाल में कारा जगा और अपने गाय के पगहा को खोलकर आगे की यात्रा करने के लिए जाना चाहा, किंतु गाय ने कारा का अनुकरण नहीं किया। तब कारा ने देखा कि यह गाय तो दूसरी है, बदली हुई है, और उसने आतिथेय को बुलाया और उस पर गाय के चोरी का आक्षेप लगाया। उस व्यक्ति ने इस अभियोग को अस्वीकार कर दिया और उससे कहा कि किसी भी ग्रामीण से पूछ लो जिसने कारा को कल यहाँ गाय को लाते हुए देखा हो। अब किसी ने कारा को कल गाय लाते नहीं देखा था, लेकिन कारा इस बात पर दृढ़ रहा कि उसकी गाय बदल दी गई है और वह गांव के प्रधान और ग्रामीणों को
इस विषय के निराकरण के लिए बुलाने गया, लेकिन चोर ने 100 रुपये ग्राम प्रधान को एवं ग्रामीणों को 100 रुपये रिश्वत दिए और इस बात के लिए उनको राज्य कर लिया कि वे निर्णय उसके पक्ष में देंगे। इस प्रकार जब ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण फैसला करने आए तो उन्होंने कारा से कहा कि आज प्रातः काल में उसे जो गाय रस्सी से बंधी मिली है वही गाय उसकी है, वह उसे अपने साथ लेकर चला जाए। कारा ने इस निर्णय का प्रतिरोध किया और कहा अब वह उसको बुलाएगा जिससे उसने यह गाय लिया है, और वह उसी गाय को इंगित करते हुए अपना बताते हुए कहा कि इसे ही लेकर यहाँ से जाएगा। उनको यह भी कहा कि जब वह यहाँ से जाएगा उतने देर के लिए यह गाय उनकी जिम्मेदारी में है, और वह तेजी से सियारों की गुफा की ओर चल पड़ा। सियारों को किसी प्रकार यह ज्ञात हो चुका था कि कारा के पास से गाय ठग ली गई है, और उन्होंने मिलते ही कहा अच्छा, तुमने अपने गाय को खो दिया है? और कारा ने जवाब दिया कि वह उन्हें अपने एवं ग्रामीणों के मध्य हुए विवाद में न्यायाधीश बनाकर ले जाने हेतु आया है। इसलिए दोनों सियार कारा के साथ गांव चले गए और कारा सीधे ग्राम प्रधान के पास यह कहने के लिए चला गया कि वह सभी ग्रामीणों को इकट्ठा कर ले। इस बीच दोनों सियार एक पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर पान चबाते हुए बैठ गए, और जब ग्रामीण जमा हो गए तब सियार ने बोलना आरंभ किया और कहा यदि एक न्यायाधीश रिश्वत लेता है तो उसके वंश के कई पीढ़ी को इहलोक एवं परलोक दोनों में विस्तार खाना पड़ेगा, लेकिन यदि वह प्रजा के बीच अपराध स्वीकरण कर लेता है तो उसे इस सज्जा से मुक्ति मिल सकती है। यही हमारे पूर्वजों ने कहा है, और जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, यह भी पूर्वजों ने कहा है। अब तुम सभी इस विषय में ईमानदारी से जांच करो। हम लोग ईश्वर के समक्ष निष्पक्षतापूर्ण न्याय करने की शपथ लेंगे, और शिकायतकर्ता और अभियोगी को भी यह शपथ लेना होगा। यह सुनकर ग्राम प्रधान का अंतःकरण व्यथित हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसने 100 रुपये रिश्वत लिया है, और ग्रामीणों ने भी स्वीकार की उनको 100 रुपये रिश्वत दिया गया है। तब सियार ने अभियुक्त से पूछा कि उसको इस पर क्या कहना है, किंतु वह अडिग रहा कि उसने गाय को नहीं बदला है। तब सियार ने कहा कि यदि वह कसूरवार साबित हो जाता है तो वह क्या क्षतिपूर्ति देगा। उस व्यक्ति ने कहा वह इसका दुगना भुगतान करेगा। तब सियार ने गांव वालों को गवाह बनाया कि इस व्यक्ति ने अपने लिए क्या सजा तय किया है, और सियार ने प्रस्ताव रखा कि वह और उसकी पत्नी दोनों सियार मवेशियों के समूह में जाएंगे, और यदि वे उस गाय को पहचान लेते हैं जिसे कि कारा अपना बताता है तो यह निश्चित प्रमाण होगा कि वही गाय कारा का है। इसलिए दोनों सियार जाकर और गाय को चुनकर बाहर ले आए, और ग्रामीण अचंभित हो चिल्ला उठे यही न्याय है, वे इतनी दूर से आए हैं और एक बार में ही गाय को पहचान लिया। वह आदमी जिसने की चोरी की थी उसके पास देने के लिए अब कोई जवाब नहीं था। तब सियार ने कहा तुमने स्वयं ही वादा किया था कि द्विगुणित दंड दोगे। तुमने 100 रुपया प्रधान को और 100 रुपया ग्रामीणों को दिया, और जिस गाय को तुमने चुराया था उसका मूल्य 200 रुपया है। सब मिलाकर के 400 रुपया हुआ। इस प्रकार तुमको 800 रुपया दंड देना होगा। और उस व्यक्ति को 800 रुपया दंड देना पड़ा, और सियार ने सब पैसा ग्रामीणों में वितरित कर दिया, केवल 10 रुपया कारा को दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। तब कारा और सियार गाय को साथ लेकर विदा हुए, और गांव से बाहर निकलने के पश्चात सियार ने दोबारा कारा को सतर्क किया कि किसी के सामने गाय से कुछ भी न मांगे, और विदाई लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। कारा अपना यात्रा जारी रखा, और शाम को वह आम के एक बड़े बगीचा में पहुंचा, जहां रात्रि विश्राम के लिए कई गाड़ीवान पहले से ठहरे हुए थे। इसलिए कारा उन गाड़ीवानों से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे रुक गया और अपनी गाय को एक पेड़ के जड़ से बांध दिया। शीघ्र ही आंधी आ गई और सभी गाड़ीवान अपने अपने गाड़ियों के नीचे आश्रय लिए, और कारा ने गाय से एक तंबू की मांग की, और वे दोनों रात में उस तंबू में रहे। पूरी रात बड़े जोरों की वर्षा होती रही, और प्रातःकाल में गाड़ीवानों ने तंबू देखा और उन्हें काफी आश्चर्य हुआ यह कहाँ से आया, और वे इस निष्कर्ष पर आए कि यह गाय ने ही दिया होगा। यह गाय जादुई है। इसलिए उन्होंने गाय को चुरा लेने का मन बनाया।
कारा को दिन में, जबकि सभी गाड़ीवान वहीं आसपास ही थे, गाय से तंबू को निगल जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वह अगले दिन और रात तक वहीं रुका रहा और गाय को तंबू से अलग रखा। जब कारा को नींद आ गई तो कुछ गाड़ीवान आए और गाय को लेकर चले गए और उसके स्थान पर एक बछड़ा सहित दूसरी गाय को रख दिए और उन लोगों ने उस जादुई गाय को आम के गठरी से लदे छकड़े के गठरी के पीछे छिपा दिया। प्रातःकाल कारा ने अचानक देखा कि क्या घटना घटी है और वह गाड़ीवानों के पास जाकर पूछा और उन पर चोरी का दोषारोपण किया। वे सभी इस मामले में किसी प्रकार की जानकारी के होने से इनकार किया और कहा कि वह चाहे तो अपनी गाय को खोज ले। इसलिए वह छावनी में खोजने लगा, लेकिन गाय को नहीं खोज पाया। तब वह गांव के प्रधान को और चौकीदार को कहा, वे भी नहीं खोज पाए और कारा को सलाह दिया कि उसी गाय और बछड़ा को रख ले। ये दोनों पहले वाली अकेली गाय से तो अच्छे हैं, लेकिन उसने वर्जित कर दिया और कहा कि वह दंडाधिकारी के पास अभियोग लगाएगा और उसने प्रधान से वचन लिया कि जब तक वह वापस आ नहीं जाता है वह इन गाड़ीवानों को यहाँ से जाने नहीं देगा। इसलिए वह एक मुस्लिम दंडाधिकारी के पास गया और यह संयोग की बात थी कि वह एक ईमानदार आदमी था जो रिश्वत नहीं लेता था और केवल न्याय करता था और अमीर गरीब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता था। वह हमेशा दोनों पक्षों की बात बड़े ध्यान से सुना करता था। वह उन कुछ धूर्त दंडाधिकारियों में से नहीं था जो कि बराबर उन कहानियों पर भरोसा करते थे जो कि पहले उनको बताया जा चुका होता और बाद में दूसरे पक्ष की ओर से जो कुछ भी कहानी बताई जाती उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए कारा ने जब दंडाधिकारी को अपनी शिकायत बताई तो उन्होंने गाड़ीवानों को बुलाया और गाड़ीवानों ने शपथ लेकर कहा कि उन लोगों ने गाय की चोरी नहीं की है और उन्होंने यह भी कहा यदि उनके पास गाय मिल जाती है तो वे अपना पूरा संपत्ति अभिग्रहित करा देंगे। दंडाधिकारी ने छावनी में तलाशी के लिए पुलिस को भेजा और पुलिस ने गट्ठर के ढेर में से गाय को खोज निकाला। गाय के चारों ओर गट्ठों को रखकर बीच में छिपा दिया गया था और उसी के अंदर गाय मिली और गाय को दंडाधिकारी के पास ले जाया गया। तब दंडाधिकारी ने आदेश दिया कि गाड़ीवानों को अपना संकल्प पूरा करना होगा, नहीं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा और उन गाड़ीवानों ने अपनी पूरी संपत्ति कारा को दे दिया। इसलिए कारा ने सभी माल असबाब गट्ठर को गाड़ी पर लाद करके आनंद पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले तो गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए कि यह जो इतने संपत्ति के साथ आया है कौन है, लेकिन कारा ने अपना परिचय दिया। तब वे बहुत ही अचंभित हुए और बड़े ही प्रसन्नता से उसको एक शानदार घर बनाने में मदद किया। तब कारा राजा के पास गया जहां से उसने अपने माता पिता के श्रद्धा कर्म के लिए रुपया उधार लिया था। उसने जो भी राजा का पावना था उसे राजा को लौटा दिया। राजा कारा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह कारा के साथ कर दिया और कुछ दिनों के बाद कारा ने अपने श्वशुर के राज्य में से अपना हिस्सा लिया और उसके बाद बड़े ही समृद्धि पूर्वक रहने लगा। और राजा के 7 बेटे जो कि पहले कारा को घुड़का करते थे, कारा के सफलता को देखकर वे भी विदेश जाने के लिए बड़े उतावले थे और इसलिए वे सभी विदेश जाने का योजना बनाए ताकि वे भी ढेर सारा धन प्राप्ति कर लाएंगे। इसलिए वे अपने पिता से कुछ पैसे लेकर चल पड़े, लेकिन उन्होंने पूरे पैसों का अपव्यय कर उसे समाप्त कर दिया और बिना एक भी पैसा उपार्जित किए वापस अपने पिता के पास चले आए। कहानी का अभिप्राय: विश्वास सबसे बड़ा धन है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।